ऑडिबल, रीचेबल, पकड़ेबल, फेंकेबल, पहुंचेबल। क्या दीपक, रियलमी? इस पे कौन पढ़ा दिया? अरे साहब, ऐसा ही कहा है। मैं पेज बनाया हूँ एप्टीट्यूड का, उसमें इंग्लिश पढ़ा दे रहे हैं। हैं? हैं? तो वही बोला ना कि मैं पेज बनाया हूँ एप्टीट्यूड का। अब मुझे दूसरा पेज देखने पड़ेगा। हैं? हाँ, तो वो वाली बुक थोड़ा सा ला देना वहाँ से, एयरफोर्स वाली। कहाँ तक पढ़ा था? आज हम लोग एसआई करेंगे, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। रियान सुनाई दे रहा है बाबू? ओके। तो कहाँ गया हो? बुकवा चोरी कर लिया? कहाँ साहब? उधर ही। अच्छा अच्छा, बच गया। ये पूरा बाजार के ऐसे लगा के रखा है के इतना मनी बुक पढ़ लेता है एक के बार में? हैं? मल्टी टैलेंट कौन है जी? ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते, सिंपल को बोलते साधारण, और इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज। हैं? चलो पढ़ो, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्याज पर जो पैसा लगाया जाता है मंथली के दर से, ईयरली के दर से, उसी के लिए यहां पर पढ़ेंगे। बैंक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वसूलती है बेटा, जबकि अगर क्या कहते हैं, इधर की एरिया में देखा जाए, लोकल ब्याज पर जो लोग देते हैं पैसा, ठीक है, वो क्या वसूलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो साधारण ब्याज, फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इजकल टू होता है धन गुने जितना में दिया धन, जितने समय के लिए धन, बटा 100। क्लियर है? पी क्या होता है बेटा? जो पैसा देते हैं, मूलधन, ठीक है? आर क्या होता है? रेट, मतलब जिस रेट पे हमने दिया, 5%, 10%, इस तरीके का। और टाइम, जितने टाइम के लिए दिया। क्लियर है इतनी बातें? इसमें किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1500 रुपया, अच्छा 6 महीना को 36 महीना कर देते हैं। ओ सॉरी, हिंदी लिखने लगा जी, कभी कभी भूल जाता हूं मैं। ओके ना, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो an amount of 1500 rupees is provided at a rate of 10% per year for 5 years. Calculate
द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 years। सीधी सी बात है, कहता है 1500 रुपया 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 10% पर ईयर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए दिया जाता है। तो बताइए कि 5 साल बाद, हाँ पढ़ ले थोड़ा, 5 साल बाद कितना पैसा वापिस करने पड़ेगा। तो दिया कितना बेटा 1500, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी कितना है बेटा 1500, आर कितना है 10% पर ईयर, तो 10 टाइम कितने ईयर के लिए है, बटा के आ गया बाजार में 100। तो कितना आ गया आपका इंटरेस्ट टोटल बेटा 750 आ गया। कितना आ गया, अब पैसा कितना दिया था, तो टोटल कितना हो जाएगा 1500 प्लस 750 2250 रुपया। इसी 2250 रुपया को क्या कहते हैं, मिक्स्ड अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र मतलब मिला हुआ और धन मतलब धन, तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड अमाउंट कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें, समझ गए सारे लोग। बड़ा ही आसान सा बाजार का चीज हुआ। तो मिक्स्ड अमाउंट बराबर क्या हो गया फिर बेटा, मिक्स्ड अमाउंट और टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है इतनी बातें, समझ गए। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना रुपया का था, इंटरेस्ट कितना, जोड़ दिए, मेरा बाजार खत्म हो गया। इस पे क्वेश्चन भी आएगा, तो नॉर्मली जो परसेंटेज कर रखे होंगे वो बड़ा आसानी से इसे बना देंगे। ठीक है, आगे चले। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। An amount is given at a rate of 25% पर ईयर। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। आफ्टर what time it will become it will become 10 multiple 10 multiple of the initial। कहने का मतलब कि 25% पर कोई धन दिया गया है, जियो धन धनाधन, ठीक है ना। कहता है कितने साल बाद ये अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए। हार्ड हो गया, हार्ड हो गया क्या, सब पन में फाड़ दिया है जी। हाँ हम तू पढ़ना तुम लोग के खरीदे हैं हम। हाँ गिफ्ट ना, गिफ्ट तो बेटा जिसको देना था उसको तो कभी दिए ही नहीं, तुम लोग को कहा देंगे।
हैं? हुआ बेटा, बना? बड़ा ही आसान सा सवाल। कहता है कितना गुना हो जाए? 10 गुना हो जाए। तो ये क्या आपको मिला? मिक्स्ड मिला। तो मैं मानता हूं कि अमाउंट ए है। इनिशियल अमाउंट कितना है? मैं मानता हूं ए है। ऐसे पहले एक्स मान रहे थे, आप भी एक्स मान सकते हैं, ठीक है? तो मैं मानता हूं अमाउंट ए है, तो मिक्स्ड कितना हो जाना चाहिए बेटा? 10 ए। तो रियल अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल जिसको कहेंगे पी, कितना होगा बेटा? मिक्स्ड माइनस रियल। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि मिक्स्ड बराबर होता है सर पी प्लस आई, यही पढ़े थे ना? प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता है? तो अगर इंटरेस्ट को मैं माइनस कर दूं, या मुझे पता क्या प्रिंसिपल को मैं माइनस कर दूं, तो मुझे मिक्स में इंटरेस्ट मिल जाएगा ना? तो मैं P बराबर ए हमारा दिया हुआ है, सॉरी, तो मैं क्या निकालूंगा? इंटरेस्ट निकालूंगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 10A माइनस P। तो P कितना आया आपका? तो टोटल बाजार में ये कितना दिया आपको? ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, इजकल टू है, ठीक है? अब मिटाने में मेहनत लगेगा। सो आई इजकल टू कितना आ गया आपका? 9A आ गया। इंटरेस्ट आ गया बेटा इतना। अब फॉर्मूला हमने जानना है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको रख देना। सो एस आई इजकल टू वाट? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पुट एस आई इजकल टू वाट बेटा? 9A। P बराबर कितना है बेटा? बोलना तो। ए लिए हैं, P बराबर इनिशियल कितना लिए थे? ए लिए हैं, तभी ना माइनस किए हैं। 10 मिक्स है, लास्ट में कितना देने पड़ेगा? टोटल अमाउंट 10 गुना हो जाए, तो टोटल में तो पहले वाला पैसा भी रहेगा ना बेटा, यही ध्यान लगाना है। सो ए इंटू आर कितना हुआ बेटा आपका? बाजार में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में कितना था? 25%। सो 25 इंटू टाइम हमको तो निकालना है, बटा में क्या कर दिया हमने? 100। ए से ए 4 बार में ए से ए कैंसिल। इतना सबको समझ में आया? काटा सो ज्यादा हाथी नहीं काटा है, बस चक्कू के जगह तलवार से काट दिया हूं, ठीक है? तुम्हें समझ में आया बेटा? सो दैट बिकम व्हाट? अब यहां से टी निकालेंगे। बापी तुझे समझ में आया? तो 9 इंटू 4 दैट बिकम व्हाट बेटा? 36। अब रेट किस में था? ईयर में था ना? 25% पर ईयर, तो टाइम भी कितना हो जाएगा? 36 ईयर्स। समझ गए बात को? क्लियर है? आगे चलें। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब और बड़ा बनाएगा तो क्या बोलेगा बेटा? रेट को ईयर देगा, टाइम को मंथ में दे देगा, या रेट को ईयर के जगह मंथ में देगा, टाइम को ईयर में दे देगा। इस तरीके से कर सकता है बाजार में, ठीक है? तो सतर्क रहिए और सावधान रहिए, है कि नहीं? अब चलिए आगे चलें। तो क्राइम पेट्रोल के अगला सीरीज में क्या है वो देखते हैं। अच्छा, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। एक कोई नाम है जॉनी भाई, तो जॉन, हाँ हंस क्यों रहे हो? तो जॉन इन्वेस्टेड, अरे जॉनी लीवर, जॉनी भाई,
John invested a sum of money at a simple interest rate of, तो सिंपल इंटरेस्ट को मैं डायरेक्ट रेट लिख रहा हूं, ठीक है ना. सो एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर. ईयर को एनम भी लिखेगा बेटा, तो 10% पर एनम. इधर ऑनलाइन वाले टोटल तो आज 4 हैं, तो आंसर क्यों नहीं डाल रहे हैं 4 में भी. अभिषेक डेनियल, बाप ये भी add the, write down, yes, at the end of 4 year the total amount earned, the total amount earned at the end of 4 year the total amount earned वाज 770. ये गर्मी क्यों लग रहा है, 16 पे करो ना, तो 16 पे करो. हाँ फैन को ऑन करो, तो नहीं तो बात 770. ठीक है बेटा. देन इन्वेस्टेड अमाउंट, इज इक्वल टू व्हाट. हियर इट इज सेइंग दैट कि जॉन नाम का कोई व्यक्ति है, जॉन अब्राहम, 10% पर एनम के हिसाब से उसने क्या दिया, कोई पैसा मार्केट में लगाया है. क्लियर है इतनी बातें. अब कहता है कि 4 साल के अंत पे, 4 साल गुजर गया, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहिए था कि जॉन 10% पर कोई पैसा लगाया था, बीच में ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के 4 साल बाद वो उभरा, तो देखता है कि उसका पैसा कितना टोटल हो गया है बेटा, 770 रुपया हो गया. तब कहता है कि जॉन ब्रेकअप के पहले कितना पैसा लगाया था. ऐसे ब्रेकअप के पहले वाला सारा पैसा जो है सो लॉस होता है, लेकिन पता नहीं जॉन का किस्मत सही था और 770 रुपया कमा लिया. सो कैलकुलेट द अमाउंट. कर बेटा. ये तो इधर है. हाँ कितना, 1950. एनीवन एल्स 550, 1900. बेटा ये सब सस्ता नशा का असर है, ठीक है. गिलीज के पास जाके तू 10 रुपए गिलास वाला भांग पिया है मेरे ख्याल से, वो क्या देते हैं, रॉकेट, ठीक है. तो ऐसे मादक पदार्थों से बचना है. झारखंड में अफीम, ब्राउन शुगर, हीरोइन, भांग खुलेआम बिक रहा है, तो इन चीजों से बचना है, ठीक है. देख बेटा ध्यान से देख, हो गया सबका. अब मैं इसे बना रहा हूं. इधर ऑनलाइन वाले किसी ने आंसर नहीं दिया. सुयास क्यों नहीं दे रहे हैं आप, दीपक, कुमारी, जानवी, रेयांश, अभिषेक, प्रोवाइड मी द आंसर. ओके सो लेट्स सी. कहता है कि टाइम कितना हो गया आपका, 4 साल. आपको निकालना क्या है बेटा, पी निकालना. तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि टोटल अमाउंट है 770 रुपए का. टोटल अमाउंट कितने रुपए का है, तो टोटल अमाउंट को मैं हमेशा क्या कहता हूं, मिक्स्ड कहता हूं. तो मिक्स्ड वेज कितने रुपए का आपका बाजार में मिला, 770 रुपए का. अब मैं कहता हूं कि जो लगाया था वो एक्स है. कितना लगाया था, एक्स. तो मिक्स्ड अगर मेरा 770 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 770 माइनस एक्स. क्लियर है इतनी बात बाजार में. अब यही नहीं पता, नहीं समझ में आया, हाँ तो ना कैसे बोल देता है जी. कल से ना मैं 2 आदमी रखूंगा, कट्टा लेके बैठेगा, जहां ना बोले सटा देगा सीधे. हाँ बेटा समझ में आया कैसे हुआ से. किसी को दिक्कत, आयुष, और तेरा बगल वाला क्या नाम है तेरा,
अभिषेक नाम है। अभी अभी तुझे समझ में आया? ठीक है, तो 770 माइनस आपका क्या हो गया बेटा? एक्स। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना है बेटा इधर बाजार में? एक्स है, तो पी के जगह एक्स हो गया, इंटू आर कितना है बेटा? 10, बातें नहीं। और फिर टी कितना है बेटा आपको? 4/100, 0 से 0, 4/10। अब 10 इधर गया तो ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन सोल्व हो सकता है? हो सकता है ना? तो नीचे वाला ऊपर गया तो गुना होगा, तो क्या बचा बेटा? 770 माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स, 4x। समझ में आ रहा है सबको ये बातें? 770 गुना 10 आ गया 7700, माइनस 10x, दैट विल इक्वल टू 4x। अपने जाति के लोग एक साइड जाएंगे तो 14x बराबर कितना आ गया बेटा? तो 7 दूनी 14, 7 से 1100 बार में, तो 2 से 550 बार में। तो x बराबर कितना मिलना चाहिए? 550 रुपया। क्या बोल रहा है? बोल सर। एक्स मिलती ही नहीं है उसे, तो उठवा लेना, तुमको तो वाई मिलेगी ही। इधर देख, हो गया। धीरज बनाए रखना है। अभी और समझ में आया प्रिंस? क्लियर है बेटा? आप ध्यान रखना है, ठीक है ना? नहीं तो आंसर गलत लाओगे। और कॉमनली सोचा करो कि भाई टोटल 770 रुपया ही कमाया, तो फिर इससे बड़ा अमाउंट तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे भी सोच के कितनी बार आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन रहता है वहां पर। आगे चले, इधर ऑनलाइन वाले कितना लाए? 550। रेयांश सर आप बता दीजिए, क्या बता दे जानवी? हैं 550। देखो नाम लिया भाग गए। ठीक है, आगे चले। हाँ जल्दी कर। 550 कैसे आया? सो समझ में आया बाबू आपको? तो जिन बच्चों से मैं अच्छे से बात कर रहा हूं वो बच्चे कल से जूस लेके आएंगे मेरे लिए, ठीक है? चलो, अपने लिए तो तुम लोग पीते नहीं हो, तो कोई नहीं, मुझे ही पिला दो। आगे चले, चलिए आगे चलिए। ओके बेटा, साइलेंट। एक इधर मनोज भी है, यही मनोज जो रिंकिया के पापा हैं, ठीक है? तो मनोज डिपॉजिटेड 29,400। मनोज डिपॉजिटेड 29,400 फॉर 6 ईयर, नो टॉकिंग, फॉर 6 ईयर at a rate of अच्छा रेट नहीं दिया है, एक्स। ही गॉट X% पर ईयर, ठीक है बेटा? ही गॉट 29,400, शायद 42,000 ना। एक मिनट बेटा। 4200 4200, he got 4200 as a interest at end. Calculate x is equal to what? 4,200 इंटरेस्ट एज ए, पूरा आगे का लिखा हुआ है एज ए इंटरेस्ट, पूरा लाइन पढ़िए तब पता चलेगा।
दीपक रियलमी यस सर, कुमारी जानवी सर आ गया समझ, रेयांश वर्मा और बाकी सब सही है। ओके आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ गया है बाजार में। आया अभी बनाना तो जल्दी बना। 2.3 या 4 बेटा उसको उसमें लाओ मिक्स्ड में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए। ऑप्शन मिक्स्ड में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर चाहिए मुझे। चलिए मैं चालू करूं। इधर किसी ने आंसर दिया नहीं दिया? ओके मैं चालू कर रहा हूं बनाना। कहता है कि मनोज जो है 29,400 रुपया 6 साल के लिए। तो बेटा अब मुझे बार बार फार्मूला तो लिखने का जरूरत नहीं, ये तो याद हो गया होगा। पीआरटी और बटा पीआरटी तो नहीं याद होगा, टीआरपी तो हर किसी को याद होगा। तो बस बुक को बदल देते हैं, टीआरपी बटा 100। टीआरपी कितना चाहिए? हमेशा 100 चाहिए, चाहिए ना भाई? तभी ना उर्फी जावेद पूरा 100 लेने के चक्कर में चलती है कि नहीं? तो टीआरपी कितना चाहिए? 100। उस तरीके से आप याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है बेटा, पी इजकल टू कितना है? 29,400। टाइम कितना है बेटा? 6 साल के लिए। आर कितना है? एक्स बटा कितना हुआ? 100 बराबर कितना हुआ? 4200। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 7 बार में। कोई दिक्कत इतनी बातों में? बचा कितना बेटा? एक्स इजकल टू कहां पे? हाँ 700 बटा 294। 9 4 13 2 15, तो 300 तो कटेगा, 700 नहीं कटेगा। कितना आया? 294। 21 से कुछ हो सकता है इसका? 2 से ही काटो तो 7 से कितनी बार में? 100 बार में। 7 से कितनी बार में? 42 बार में। अब क्या आएगा? 2 से कितना बार में? 50 बार में। 2 से कितनी बार में? 21 बार में। बाजार में बचा 50 बटा 21, इसको लिखेंगे नीचे में 21 और ऊपर में लिखेंगे 8 और बीचे में लिखेंगे 2। सो दैट बिकम 2 ऑफ 8/21%। समझ में आया? आया बेटा आपको? तू अभी आया है क्या? अच्छा पहले से ध्यान नहीं गया होगा। हाँ हो गया, आगे बढ़े। तू खाली छपाई कर रहा है, समझ रहा है तो बना क्यों नहीं रहा है बेटा? हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन करने के पहले एक बात पूछता हूं। मिस यूनिवर्स होती है, मिस वर्ल्ड होती है, और क्या कहते हो? मिस इंडिया होती है, मिस रांची होती है, कभी सर क्यों नहीं होते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मिस्टर होता है कहा? मैं तो नहीं सुना कभी ऐसा। अच्छा अच्छा, ये सही जवाब है, क्योंकि सर मिस के पीछे हैं इसलिए नहीं होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। कहता है अब क्वेश्चन को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाइएगा। कहता है कि किसी अमाउंट पर 5 साल का इंटरेस्ट, तो टाइम 5 ईयर है बेटा, और इंटरेस्ट आपको दिया है 77 रुपया 50 पैसा। टाइम आपका कितना है? 5 ईयर है, और इंटरेस्ट दिया है 77 रुपया 5 पैसा।
ठीक है, कहता है रेट क्या होगा, और रेट दोनों जगह क्या है, सेम रखना है। तो कहता है कि किसी रेट पर दिया गया था, अब सेम रेट पे सेम अमाउंट 4 साल में कितना होगा। तो अब दूसरा क्या दे रहा है कि इफ आर इजकल टू सेम, रेट अगर सेम रहे, अमाउंट भी या प्रिंसिपल भी क्या कहता है कि सेम रहे। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहता क्या है कि रेट भी सेम है और जो पैसा दिया गया था वो भी क्या है, सेम है। तो इंटरेस्ट बताइए कितना साल पर बेटा, 4 साल पर। कैलकुलेट कीजिए। देखिए कहता है कि किसी अमाउंट को किसी रेट पे दिया गया, कितने साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए दिया गया। क्लियर है। तो इंटरेस्ट मिला उसको इतना। अब कहता है उसी अमाउंट को उसी रेट पर 4 साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा। बन गया। कितना आया, क्वेश्चन को लिख दूं क्या, समझ में आ गया तो बनाइए। हम्म 6.2 हट 62। और प्रिंस लगता है सही बता रहा है इस बार, बहुत बढ़िया प्रिंस। बक ज्यादा कैसे याद आ रहा है। आपका आया बेटा, कीजिए। अरे नहीं आता है गलत करो ना, बैठने से कोई फायदा है, इतना मोटा फीस दिए हो। लोगों का शिकायत है जी कि एडुकेशन महंगा होते जा रहा है, बहुत मोटी फीस लेते हैं। तो लेंगे नहीं भैया, 40% सरकारें ले लेता है हम लोग के टैक्स से, 28% तो जीएसटी। अब सामान खरीदे तब जीएसटी, सामान बेचे तब जीएसटी। तो जोड़ जाड़ के लगा लो कि 40 पहुंच जा रहा है, तो टोटल खर्चा तो हम लोग सरकार को दे दे रहे हैं। तो टैक्स का मार जनता झेलती है, तो हम लोग कहां से झेलेंगे। जनता तो तुम लोग हो ना भाई, है कि नहीं। सरकार ही एडुकेशन सस्ता कर दे। कोई देश में एडुकेशन पे टैक्स लगता है, ये एडुकेशन पर भी टैक्स लगा दिए हैं। इनका बस चले ना तो खाना जो खाते हो उस पर टैक्स लगा देंगे कि घर में बैठ के खाने पर 20% और। ठीक है, कितना आया, 62 आ गया सबका। तेरा तो आ गया होगा अभी, मैं 100% कन्फर्म हूं बेटा। अरे गद्दे, देखो इधर इधर वाले 62, जानवी वेरी गुड। और कोई, दीपक, चलिए देखते हैं, बनाएं इसको। ओके, तो 5 साल के लिए कितना हुआ, P इंटू आर इंटू टी इंटू 100, सॉरी बटा 100 बराबर इंटरेस्ट दिया 77.5। डायरेक्ट गुना करो, PRT अगर 5 साल के लिए तो 5 PR बराबर कितना हो गया बेटा, 77.50 हो जाएगा। इतनी बातें, T बराबर 5, तो बचा क्या 5 PR, ए उधर गया तो 77.50। इतना में किसी को दिक्कत बेटा, तुझे समझ में आया, तुझे आया तो आता है तो बनाता कहे नहीं तुम लोग जी, खाली गुंडागर्दी करता है इधर। अब देखो, अब कहता है बेटा कितना साल के लिए, तो 4 साल पर क्या हो जाएगा, 4 PR। तो 4 PR बराबर
4 साल के लिए यही होगा ना, क्या होगा? तो 4 PR होगा 4 साल के लिए। अब इसमें का तुम लोगों को ऐसा दिख गया कि जो एकदम नहीं बना पा रहे थे? बोल, हम तो बना देंगे। हाँ, तो PR का वैल्यू निकाल लेना। PR ये सबको पहले ही बताया हूं बेटा, कुछ भी दिखे तो उसे कहो x। PR कितना आया? 1550। अच्छा, यहां पर कैसे लिख दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। इतना समझ में आया बेटा, या अलग कर दूं मैं? देखो PR निकाल लेते हैं। तो PR बराबर कितना आ जाएगा? 7750/5। बाजार में मिला 1575, 1550। कोई दिक्कत? तो अरे भैया PR मिल गया था, हमको निकालना कितना PR है। तो 4PR बराबर कितना हो गया बेटा? 15 चौके 60, 0, 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचा कितना? 2, 15 चौके 60 और 6200 रुपया। टोटल कितना हुआ उसका? 6200 रुपया। अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है? आर किस में होगा? परसेंट में होगा। आर किस में होगा बेटा? परसेंट में होगा। तो आई बराबर क्या? आई बराबर 4PR/100। तो यही फॉर्मूला था ना मेरा, है? तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे क्या मिल गया? ये तो ऐसे काट कूट के, बिना काट कूट के कैसे? तो भैया PRT%, आर को मैं परसेंट में ही लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा? तो PRT% बराबर कितना? 77.5, है ना? तो T बराबर कितना था बेटा? 5 था। तो 5 PR% बराबर 77.5। तो PR% बराबर कितना हो गया? 15.5 हो जाएगा, बिना गुना भागा के, बिना मेहनत के। तो कितना PR% का आता है? 4PR% बराबर कितना? 4 से गुना कर दे, देख 62 मिलता है कि नहीं। अब तुम लोग क्या करते हो कि इसके बाद जैसे ही 6200 आ गया सोचना बंद कर देते। कैसे सोचोगे तो थोड़े काम चलेगा, ठीक है? आगे चले। ओके, अब ये तो आपका हो गया सिंपल का एक हार्ड क्वेश्चन डाल दूं? डाल देता हूं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट of its 1/4 part and the numbers of year number of years is equal to rate ठीक है? सो कैलकुलेट रेट, ये पर ईयर में है रेट, ठीक है ना? सो व्हाट विल बी रेट पर ईयर कीजिए तो।
हाँ हेलो, हाँ सुन रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है कि एस आई ऑफ अमाउंट इज 1/4 पार्ट, तो P/4 हो गया P हमारा। लिखना जरूरी था, एक मिनट। द एस आई, अच्छा, P इंटू R इंटू T/100 आता आपका एस आई। अब कहता क्या है कि एस आई कितना है, 1/4 पार्ट। हट, तो ये कितना है, सही तो लिख रहा था जी, झूठ के कटवा दिए। इट्स 1/4 पार्ट, एन अमाउंट ऑफ इट्स 1/4 पार्ट, तो P/4 आ जाएगा यहाँ पर। P के जगह कितना आ जाएगा बेटा, P/, वही ना, P का P/4 आ गया। अब रेट और टाइम दोनों क्या है, द एस आई ऑफ एन अमाउंट ऑफ इट्स 1/4 पार्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट, तो रेट गुना नंबर ऑफ ईयर्स भी बराबर होना चाहिए, होगा कि नहीं। कैलकुलेट रेट, एक मिनट तुम लोग सब कंफ्यूज हो गए, रुक जा। तो देखो एस आई क्या होगा बेटा, P इंटू R इंटू T/100। अब क्या कहता है, द एस आई ऑफ एन अमाउंट ऑफ इट्स 1/4 पार्ट एंड द नंबर्स ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट, द एस आई ऑफ इट्स 1/4 पार्ट, तो एस आई ऑफ P/4 आ जाएगा, है कि नहीं। दे ओ चुप रहो ना, द एस आई ऑफ एन अमाउंट ऑफ इट्स 1/4 पार्ट, तो P/4 पार्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट, तो नंबर ऑफ ईयर्स किसके बराबर हो गया बेटा, रेट के बराबर, बटा कितना आ गया आपको 100, ठीक है। अब क्वेश्चन को ये संपर्क में जो आपका आया P इंटू R इंटू R बाई 4 इंटू 100 आ गया। अब जो बच्चे यहां से कर दे रहे हैं कि सर ये एस आई है, नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर लिख रहा है, द एस आई ऑफ एन अमाउंट ऑफ इट्स 1/4 पार्ट, कितना पार्ट का कह रहा है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट 1/4 पार्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, दो चीजें क्या हैं, बराबर हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स भी R के बराबर है, इज इक्वल टू रेट, और P/4 पार्ट का एस आई भी किसके बराबर है, R के बराबर है। किसके बराबर है, R के बराबर है, तो इधर इंटरेस्ट कितना हो गया आपका R, ठीक है। तो अब आपसे कहता है कि कैलकुलेट द रेट R, तो R से R गया, तो P इंटू R बराबर कितना आ गया आपका बेटा 400, यही आएगा ना। तुम लोग का कैसे आया था, है? लिख तो रहा है यही ना बेटा, द एस आई ऑफ एन अमाउंट इट्स, एक मिनट देखने दे कितना परसेंट आंसर है। सिंपल सम ऑफ मनी, गलत क्वेश्चन ही कर दिया हूं, ठीक है। यहाँ पर ईट्स के जगह पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ईज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ईज रहेगा तो इस मेथड से नहीं बनेगा। और कहता है इसका, तब तो तुम लोग जो बता रहे थे वही मेथड से जाएगा, तो एस आई कितना हो गया P/4, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, P/4, P इंटू R इंटू R/100, P से P बाजार में खत्म, बचा कितना बेटा 400, नहीं 25 बराबर R², तो R बराबर कितना आएगा 5, यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो R बराबर कितना आया आपका 5, दैट इज अ
5%। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़िए।